हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की इस एक्साइटिंग सीरीज के अंदर आज ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। यानी कि हमको जावा सीखते हुए आज 13 डेज हो गए हैं और इन 13 दिनों के अंदर मैंने आपको जावा का पूरा बेसिक्स और जावा का प्रोग्राम किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से उसको कंपाइल और रन करते हैं ये पूरा काफी डीप के अंदर बता दिया है। तो अगर आपने ये पुराने वाले लेक्चर नहीं फॉलो किए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में जो मैंने आपको बताया है, जो चीजें जितनी डीप में मैंने आपको बताई है, वो आपको कहीं पर भी, आप पूरे इंटरनेट पे चाहे यूडीमी पे चले जाइए, चाहे यूट्यूब पे चले जाइए या फिर कहीं पर भी चले जाइए, आपको कहीं पर भी इतने डीप के अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। और खाली डीप के अंदर ही नहीं, प्लस इतनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 13 तक देख लिया होगा। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम यानी कि लेक्चर नंबर 14 से यानी कि डे 14 से अगले 7-8 दिन हम फुल प्रैक्टिकल पे ध्यान देंगे। अब जो थ्योरी है वो एक बार के लिए मैं कम करूंगा, क्योंकि जो बेसिक थ्योरी थी, हालांकि ये नहीं कि थ्योरी खत्म होगी, नहीं, अभी हम क्या है कि जैसे कि अपने एक पड़ाव कंप्लीट कर लिया है, यानी कि अपने 11 दिन हमने थ्योरी पढ़ी। अब इस 11 दिन की थ्योरी से हम जितना प्रैक्टिकल हो सकेंगे मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल कराऊंगा, जिससे आपका क्या है कि इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको पता चले कि हकीकत के अंदर प्रैक्टिकल इन चीजों पे कैसा दिखता है, हकीकत के अंदर हम जावा लैंग्वेज के अंदर अपनी बात कैसे लिखते हैं यूजिंग दिस ऑल 11 लेक्चर। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 के अंदर बताया था कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, 9 के अंदर बताया वेरिएबल क्या होते हैं, 10 के अंदर बताया मेथड्स क्या होते हैं, लेकिन मैंने आपको इनका प्रैक्टिकल नहीं बताया था। तो अब मैं क्या करूंगा, जो डे 14 वाली सीरीज है इसके अंदर 5-6 वीडियो आएंगे, यानी कि 14.1, 14.2, 14.3 इसी तरीके से। और इन 5-6 वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड और वेरिएबल की फुल प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ में, इजी प्रैक्टिकल के साथ में, जिससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट इनको लेके पूरे मजबूत हो जाएंगे। जैसे अपन गाड़ी सीखते हैं, गाड़ी सीखते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले दिन ही आपको ट्रैफिक के अंदर भगाना, रेस करना, ये सब सिखा देते हैं क्या? नहीं, पहले दिन वो आपको सिखाते हैं, देखो ये ब्रेक है, ये स्टेयरिंग है। अब मैंने आपको ब्रेक के बारे में बताया कि ब्रेक का क्या काम होता है, स्टेयरिंग का क्या काम होता है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि आपको प्रैक्टिस कराते हैं कि देखो स्टीयरिंग को इतना मोड़ना चाहिए, स्टीयरिंग को अपन इस तरीके से मोड़ सकते हैं, ब्रेक को कब कम दबाना चाहिए, कब ज्यादा दबाना चाहिए, यानी कि उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं। यही चीज मैंने फॉलो की है अपने, जो लेक्चर नंबर कौन सा है एक बार मैं आपको देख के बता देता हूँ। लेक्चर नंबर 8 से लेके मैंने आपको लेक्चर नंबर 11 तक, यानी कि लेक्चर 8 से लेके 11 तक मैंने आपको पूरी की पूरी थ्योरी समझाई है, इतने डीप के अंदर समझाई है जितनी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहले मैं आपको थ्योरी बिल्कुल डीप के अंदर समझाना चाहता हूं, उसके बाद में अपन प्रैक्टिकल के मूव होते हैं, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो लेक्चर नंबर 8 से लेक्चर नंबर 11 तक आपने कंप्लीट देख लिए हैं। और लेक्चर नंबर 12 और 13 के अंदर हमने क्या जाना था, जितनी भी अपन ने थ्योरी पढ़ी उसके बेसिस पे हमने अपना जावा का फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था। ठीक है, और लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने सीखा कि कैसे हम अपने उस फर्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर कैसे उस जावा लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई अपनी बात को समझता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो ओवरव्यू था अपने पिछले वाले वीडियोस का। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि क्लास क्या होता है। क्लास होता है अपना ब्लूप्रिंट, यानी कि इसके अंदर वो अपनी सारी चीजें डिजाइन करेंगे जो एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर होगी। जैसे मैं बात करूं, अगर मैंने एक कार नाम की क्लास बनाई है, तो कार क्लास के अंदर क्या होगा, कार के अंदर कितने टायर हैं, कितनी लाइट्स है, कितने गियर है, इसकी प्राइस क्या है, कलर क्या है, प्लस ये कार की रेस किस तरीके से होगी, ब्रेक पे कितना दबाएंगे तो कितनी रेस होगी, क्लच किस तरीके से काम करेगा। तो ये तो क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी है। ठीक है, बिहेवियर है। और ये क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो एक क्लास के अंदर क्या होगी, दो ही चीजें होती है, फर्स्ट होती है प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है उसका बिहेवियर। ठीक है, यानी कि कार का क्या क्या बिहेवियर है। ठीक है, चलो, अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि आपने अपनी कार का एक ब्लूप्रिंट बनाया, ठीक है, और अब आपने फैक्ट्री में जाके बोला कि देखो मेरे को ये इस तरीके की कार चाहिए, ये मेरी कार का ब्लूप्रिंट है, ये मेरे घर का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो जो आदमी घर बनाने वाला उसने क्या किया, इस ब्लूप्रिंट को, इस डिजाइन को देख के एक असल घर बना दिया। ठीक है, मैं एक बार घर बना देता हूं, किस तरीके से बनता है पता नहीं,
चलो ये इसने क्या किया, असल के अंदर एक घर बना दिया जिसके अंदर इस क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इस घर के अंदर होगी, प्लस इस घर के अंदर क्या क्या बिहेवियर होना चाहिए। यानी कि घर का मेन गेट किस तरीके से क्लोज होना चाहिए, पानी का नल कहाँ पे किस तरीके से आना चाहिए, किस तरीके से बाथरूम का फ्लश काम करना चाहिए, जो भी है वो सारे यहाँ पे बिहेवियर में। तो जो आपने रियल वर्ल्ड एंटिटी बनाई है, इस ब्लूप्रिंट को देख के इसी को अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो आपने प्रॉपर्टीज और बिहेवियर अपने ब्लूप्रिंट के अंदर लिखा था वो सारी की सारी इसके अंदर अवेलेबल होगी। और इसके बारे में आपको डीप में जानना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो क्लास और ऑब्जेक्ट वाला वीडियो है उसको डीप में देखिए, ठीक है, क्योंकि वहां मैंने अच्छा खासा टाइम निकाल के आपको समझाया है। आज का वीडियो में तो मैं आपको प्रैक्टिकल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए जावा के अंदर हम क्लास कैसे बनाएंगे, हालांकि मैंने आपको बता रखा है लेकिन फिर भी आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है क्लास कीवर्ड। जैसे ही आपने क्लास लिखा तो उसके आगे आप क्या जावा कह रही है कि इसके आगे आपको आपका क्लास का नाम लिखना है। जैसे आई नीड बुक, ठीक है, या रुको सॉरी आई गोइंग टू स्कूल। अगर ये होता है तो हम क्या कहते हैं, आई के बाद में हमेशा वो आती है, क्या आती है, एम आर इज जो भी होता है, तो यहाँ पे क्या आता है, एम आता है, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसी तरीके से जावा की ग्रामर क्या कहती है कि जहां भी आपने क्लास लिखा है उसके बाद में आपको क्लास का नाम लिखना है। तो क्लास का नाम हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि आज हमें एक एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या होगी, एक एरिया नाम की क्लास बनाएंगे। उसके अंदर क्या होगा, वो लेगी लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है, ये तीन चीजें इस एरिया वाली क्लास के अंदर होगी। और उसके बाद में इसका एक मेथड होगा कैलकुलेट एरिया, ठीक है। और इस वाले मेथड के अंदर हम ये तीनों चीजें पास करेंगे तो ये क्या करेगा, इस एरिया को कैलकुलेट करके हमको आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो ये आज हम एक छोटी सी क्लास बनाएंगे, फिर हम एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे एक आपके सामने एक डब्बा आ गया, स्क्वायर शेप का बॉक्स आ गया, वो आपने किसी ने आपको ला के दिया और कहा कि इसकी लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है और इसकी हाइट ये है, तो आप इसका एरिया कैलकुलेट करके बताओ। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया वाली क्लास की हेल्प से एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, आज हम एक एरिया नाम की क्लास बनाएंगे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एरिया, ठीक है, एरिया लिखा। उसके बाद में आपको हमेशा ये दो कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। जैसे इंग्लिश की ग्रामर के कुछ रूल होते हैं, वैसे ही जावा की ग्रामर के ये रूल है कि सबसे पहले आपको अगर क्लास बनानी है तो क्लास कीवर्ड लिखिए, उसके बाद में अपनी क्लास का नाम लिखिए। अब क्लास का नाम लिखते वक्त आपको क्या करना है, जितने भी वर्ड आते हैं, मान लीजिए क्लास के नाम में दो वर्ड आते हैं, जैसे माई कार, तो हमेशा फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखना है, ये रूल होता है, ठीक है। चलो आपने ये लिखा। अब उसके बाद में अब आपको यहां पे इस एरिया की प्रॉपर्टीज बतानी है, कि यानी कि जब अपन एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो इस एरिया वाली क्लास को फॉलो करे तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। तो इसके अंदर मान लीजिए अभी के लिए हमारे पास तीन प्रॉपर्टी होगी। फर्स्ट होगी उसकी लेंथ कितनी है, फिर उसकी हाइट कितनी है, फिर इसकी ब्रेड्थ कितनी है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बी आर ब्रेड्थ क्या स्पेलिंग होती है, बी आर ई ए जी टी एच, जो भी होती है मुझे इतना नहीं पता है। चलो यानी कि इसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज होगी, प्लस इसके अंदर एक मेथड होगा, यानी कि इस एरिया का एक बिहेवियर होगा, वो क्या होगा, कैलकुलेट एरिया, ठीक है। अब जब भी आप एक मेथड बनाते हो, बिहेवियर बनाते हो, तो उसमें क्या रूल है, जैसे क्लास के अंदर मैंने क्या बताया, हर वर्ड आपको कैपिटल रखना है। इसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका तो सब लेटर स्मॉल रखिए, जैसे कैलकुलेट, और जब सेकंड वर्ड से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे कैपिटल रख दीजिए। इसको बोलते हैं अपन कैमल केस, यानी कि फर्स्ट जो वर्ड आता है उसको तो हमेशा स्मॉल में लिखिए। अगर आप एक ही वर्ड आ रहा है आपके उसमें मेथड नेम में, बिहेवियर नेम में, तो आप एक ही वर्ड को पूरा स्मॉल में लिख दीजिए, लेकिन जैसे ही दूसरा आता है तो उसको आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना है, ठीक है। चलो अब जो कैलकुलेट एरिया है ये तीन चीजें लेगा, क्या लेगा, लेंथ लेगा प्लस हाइट लेगा और इसके बाद क्या लेगा, ब्रेड्थ लेगा। और इसके हिसाब से ये कुछ क्या करेगा, इससे कैलकुलेट करके हमको क्या करेगा, ये एरिया बता देगा कि एरिया कितना है, जो शेप आपने पास की है उसका एरिया कितना है, ठीक है। चलो अब देखिए मैंने आपको लेक्चर नंबर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर डेटा टाइप्स के अंदर आपको बताया था कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टीज बताते हो, इनको अपन क्या बोलते हैं, हर बार प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे,
इनको अपन बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो सबसे पहले आपको उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है। डेटा टाइप का मतलब क्या है कि आपकी लेंथ का डेटा किस टाइप का होगा। अब आप कह रहे हो कि मेरी लेंथ आ सकती है 12.5, 13.4, या फिर आपकी लेंथ आएगी 12, 14, किस तरीके की आएगी। तो आप कह सकते हो कि लेंथ हमेशा इस टाइप में आएगी, यानी कि आपकी लेंथ आएगी हमेशा इंटीजर टाइप में। चलो, आपकी हाइट, आपकी हाइट मान लीजिए पॉइंट में आ रही है, तो उसके लिए अपने पास डेटा टाइप कौन सा है, फ्लोट है। ये मैं कहां से लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं लेक्चर नंबर 6 से। उसके बाद में जो आपकी चौड़ाई है वो भी आपकी इंटीजर टाइप की होगी। चलो, तो अब आपने क्या किया, क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टीज बता दी कि हमारी क्लास के अंदर 3 प्रॉपर्टी होगी। जब भी आपकी एक लाइन खत्म हो जाती है, आपका एक सेंटेंस खत्म हो जाता है, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, उसके बाद में आप क्या करते हो, फुल स्टॉप लगाते हो। वैसे ही जावा के अंदर जब एक सेंटेंस खत्म हो जाता है, एक लाइन खत्म हो जाता है, तो आपको ये सेमीकोलन लगाना होता है। तो आपने सेमीकोलन लगा दिया, चलो ठीक है। उसके बाद में अब आपका एक, आपने एक मेथड बनाया, उस मेथड के द्वारा आपने 3 चीजें पास की, और उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका एरिया कैलकुलेट करने का, ये लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है। अब देखिए, जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास आउटपुट किस टाइप का आएगा। अब देखिए, अगर एक भी वैल्यू पॉइंट में है तो अपना चांसेस रहता है पॉइंट में आएगा, जैसे 12 गुना 15 गुना 13.5, तो लास्ट में अपना आंसर किस टाइप का आएगा, पॉइंट टाइप का। तो हमको इसके अंदर एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहां पे इस मेथड के अंदर, वो किस टाइप का होगा, फ्लोट। इसके अंदर लिख देते हैं अपन फाइनल, सॉरी, अभी मैं प्रोग्राम अच्छे से लिखूंगा, फाइनल एरिया। और इस फाइनल एरिया के अंदर अपन क्या डाल देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट और मल्टीप्लाई ब्रेथ जो भी है, और उसके बाद भी अपने पास ये आउटपुट आया। अब इसको स्क्रीन पे दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 12 के अंदर कि हम काम में लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पे अपन क्या लिख देंगे, ये फाइनल एरिया। तो जैसे ये लिखेंगे तो अपने पास क्या होगा, अपना फाइनल एरिया प्रिंट हो जाएगा। अभी अपन इतना करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि अपनी क्लास और उसके बिहेवियर रेडी है। इस क्लास के अंदर एक एरिया नाम का क्लास बनाएंगे, उसके अंदर एक मेथड होगा कैलकुलेट एरिया, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक की क्लास बनाई है, ठीक है, एक ही क्लास बनाई, उसका नाम क्या है, एरिया। तो अपन फाइल का नाम क्या रख सकते हैं, एरिया डॉट जावा रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जब भी आपके प्रोजेक्ट में एक ही फाइल है, ठीक है, अभी अपन प्रैक्टिकल के लिए एक ही फाइल बना रहे हैं, तो आपकी क्लास के अंदर एक मेन मेथड होना बहुत जरूरी है। ये मैंने किस लेक्चर में बताया है, ये मैंने बताया आपको लेक्चर नंबर 12 और 3 के अंदर। अगर आपने प्लेलिस्ट फॉलो की है तो आपको कोई भी डाउट नहीं है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, ठीक है। चलो, तो अब मेरे को क्या है कि इस क्लास के अंदर एक तो हम कैलकुलेट एरिया नाम का मेथड बनाएंगे, दूसरा एक मेन मेथड बनाएंगे, ठीक है। चलो, अब मेन मेथड के अंदर क्या होगा, हम मेन मेथड के अंदर हम अपनी एरिया वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखो, आपके लिए कंफ्यूजन हो गया, सबसे पहले मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे, यहाँ पे क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज बनाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे अपने मेथड बनाएंगे, ठीक है, और यहां पे अपन एक मेन मेथड और बनाएंगे, ठीक है। इस मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी जो ये क्लास है कौन सी, एरिया वाली, इस क्लास का अपन इसके अंदर क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी आप सिर्फ थ्योरी में समझिए, जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, किसी भी क्लास का, इस रूल को याद रखिए, किसी भी क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, क्लास का। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, कुछ रियल वर्ल्ड डेटा होगा, ठीक है, रियल वर्ल्ड डेटा होगा, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है क्लास नेम। जैसे कि हमारे पास अभी क्लास नेम क्या है, क्लास नेम है हमारे पास एरिया, ठीक है। चलो, उसके बाद में आपको अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे कि आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट है स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स आप कुछ भी लिख सकते हो, ये नाम आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इससे पहले ये अपनी क्लास का नाम होगा। अब उसके बाद में हमने लगाया इक्वल टू। इतना लिखने पे क्या हुआ कि हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया है जो कि एरिया नाम की क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ये जो सेंटेंस बोला है मैंने, इसको भी मैंने काफी डीप के अंदर बताया है। चलो, उसके बाद में आपको लिखना है न्यू लिखा, और उसके बाद में आपको वापस से लिखना है एरिया, और इसके बाद में 2 ब्रैकेट लगा देना है। ये सिंटेक्स आपको फॉलो करना है जब भी मैं कहूं कि आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है।
सबसे पहले यहाँ पे एरिया, यहाँ पे एरिया, उसके बाद में लास्ट वाले में 2 ब्रैकेट लगेंगे और यहाँ पे उसका नाम आएगा। ये वाला नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे न्यू। इस लाइन का क्या मतलब होता है, इस लाइन में कई सारी चीजें, ये अपन आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तब करते जाएंगे। अब फ्रेंड्स एक काम करते हैं, अपन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल लिखना स्टार्ट करते हैं। जब भी अपने को उस प्रैक्टिकल में कोई डाउट आएगा, अपन क्या करेंगे, वापस से इस स्क्रीन पे आके, बोर्ड पे आके उस डाउट को समझते रहेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं चलता हूं अभी अपने नोटपैड पे। अब फ्रेंड्स आप देखोगे कि बाकी यूट्यूबर जो आपको पढ़ाते हैं वो आपको आईडी ओपन करके पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि मस्त से आईडी ओपन करेंगे और उसके बाद में वो आपको पढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा। पहले मैं बिल्कुल आपको किसी भी आईडी, किसी भी शॉर्टकट से नहीं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको चीजें समझ में आए। इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूं और अब मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूं जिसका नाम मैं रखूंगा area.java। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा area.java। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक area.java नाम की फाइल बताई। जावा लिखते ही क्या हुआ कि इस फाइल के अंदर मैं जावा लैंग्वेज के अंदर कोड लिखूंगा। ठीक है, अब उससे पहले मैंने एरिया लिखा है, तो इसको देख के ये समझ में आता है कि इस जावा वाली फाइल के अंदर एक क्लास होगी, उसका नाम एरिया होगा। चलो ठीक है, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, नोटपैड ओपन कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां मैं बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूं, कोई शॉर्टकट कुछ भी काम में नहीं ले रहा हूं। क्यों? ताकि आपकी चीजें स्क्रैच से समझ में आए। अदरवाइज शॉर्टकट काम में लेके मैं इस सीरीज को 2 दिन में खत्म कर दूं और आपको मजा भी आएगा, लेकिन कभी भी आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे। ठीक है, चलो जैसा कि मैंने आपको थ्योरी के अंदर बताया, एक बार मैं थ्योरी के अंदर चला जाता हूं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, एक क्लास बनानी है, उसका नाम एरिया रखना है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन लिखते हैं CLASS क्लास और उसका नाम लिख देते हैं एरिया। एरिया लिखा, उसके बाद में आपको ये 2 कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। ठीक है, इनके बीच में इतना स्पेस लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मैंने बताया कि अपने एरिया के अंदर 3 प्रॉपर्टीज होगी। वो प्रॉपर्टी किस टाइप की होगी, पहली होगी LENGTH, लेंथ होगी। उसके बाद में क्या होगा, BREAGTH, पता नहीं ब्रेथ की स्पेलिंग यही होती है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, क्योंकि कभी मैंने ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ। ठीक है, चलो ये वाली स्पेलिंग इसकी होगी। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा HEIGST, हाइट। ये 3 होगी। लेकिन ये 3 क्या है, प्रॉपर्टीज है। जावा लैंग्वेज के अंदर हम इसको क्या बोलेंगे, अगर क्लास की फॉर्म में अपन बात करें तो बोलेंगे प्रॉपर्टी। जावा लैंग्वेज के अंदर इनका क्या नाम है, वेरिएबल। तो जैसे ही मैंने 3 वेरिएबल बनाया, मुझे इनका डेटा टाइप बताना पड़ेगा कि इन वेरिएबल्स के अंदर किस टाइप का डेटा आता है। तो मैंने कहा कि जो मेरी लेंथ है वो हमेशा इंटीजर टाइप की आएगी, तो आपको इंट लिख के यहाँ पे एक स्पेस दे देना है। ब्रेथ भी क्या आएगी, इंटीजर टाइप की आएगी, स्पेस दे देना है। लेकिन जो हाइट है वो मेरी आएगी फ्लोट टाइप की। फ्लोट यानी कि डेसिमल वैल्यू आ सकती है, FLOAT। ठीक है, और मैंने आपको कहा कि जैसे ही आपका स्टेटमेंट खत्म होता है, आपको यहाँ पे ये सेमीकोलन लगाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने बता दी मेरे पास एक एरिया नाम की क्लास है जिसके अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज होगी। चलो अब कहा कि इसके अंदर एक मेथड होगा, एक बिहेवियर होगा इसका, वो क्या होगा, कैलकुलेट एरिया। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए कैलकुलेट एरिया। देखिए मैंने क्या कहा कि सबसे, अगर इसके अंदर 2 वर्ड है तो फर्स्ट वर्ड को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है। अगर एक से ज्यादा वर्ड आते हैं तो उसमें फिर नेक्स्ट में पहला लेटर कैपिटल लिखना है। ठीक है, चलो इसके बाद में मैंने यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगा दिए हैं। ये ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है कि ये एक बिहेवियर है, ये एक मेथड है। जैसे ही आपके सामने 2 ब्रैकेट दिखे तो आप समझ लिया कीजिए कि ये एक क्या है, मेथड है। चलो अब ये मेथड क्या है, ये मेथड 3 चीजें लेगा। क्या 3 चीजें लेगा, पहले तो लेगा इंट टाइप की लेंथ। चलो ठीक है, उसके बाद में क्या लेगा, इंट टाइप की ब्रेड। ठीक है, उसकी इसकी स्पेलिंग सही लिख देता हूं मैं, है ना। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अभी आप मेरे साथ बने रहिए। और इंट टाइप की HEIGST, हाइट। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने यहां पे ये 3 नाम लिखे हैं और यहां पे ये 3 नाम लिखे हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं। जो आपने यहां पे लिखे जरूरी नहीं कि वो आप यहां पर भी लिखो। कहने का मतलब क्या है, जो कैलकुलेट एरिया नाम का बिहेवियर है वो 3 चीजें एक्सपेक्ट करेगा, उनका नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे नाम मैंने लिख दिया, यहां पे लेंथ को मैंने L लिख दिया, ब्रेड्थ को मैंने B लिख दिया और हाइट को मैंने H लिख दिया। यहां पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो,
लेकिन जो अपना सेंस है कहने का वो है कि ये तीन चीजें लेगा इनपुट के अंदर, एक लेंथ लेगा, एक ब्रेड्थ लेगा, एक हाइट लेगा। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अपनी क्लास के अंदर तीन प्रॉपर्टीज होगी। चलो आप अभी इतना कंफ्यूज मत होइए, मेरे कहने का मतलब है आप लेंथ के लिए, जैसे यहाँ पे आपने लेंथ लिखा, जरूरी नहीं कि इसके अंदर आप लेंथ लिखे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे नाम चाहे कुछ भी लिखे, आपका नाम मेरा नाम, लेकिन वो लेंथ है, तो इसलिए अपन वैलिड नाम काम में लेते हैं। उसके बाद अपन ये दो ब्रैकेट लगा दिए वापस से, यहाँ पे मैं थोड़ा और स्पेस छोड़ देता हूँ। चलो अब क्या होगा, आप कह रहे हो कि सर इसके अंदर क्या होगा, अपन एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट को अपन कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। हाँ ठीक है, स्टोर करेंगे। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो किस टाइप का होगा, वो कहोगे कि सर अगर आपने एक दशमलव वाली वैल्यू ली है, एक डेसिमल वैल्यू ली है, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो डेसिमल ही आएगा। तो अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे फ्लोट, और उसका नाम लिख देंगे फाइनल एरिया। सेम रूल वेरिएबल के लिए लागू होता है। अगर नाम के अंदर एक से ज्यादा वर्ड है तो फर्स्ट वर्ड हमेशा स्मॉल में रखना है, और उसके बाद में फर्स्ट लेटर सेकंड वर्ड से कैपिटल कर देना है। ये हो गया फाइनल एरिया। अब एरिया कैलकुलेट कैसे होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, ये ऐसे एरिया कैलकुलेट हो गया। चलो इसके बाद में अपन ने स्टेटमेंट खत्म हो गया, इसको एंड कर दिया। लेकिन जो इसका रिजल्ट आएगा वो अपने को किस में डालना है, इसके अंदर डालना है, किसमें, फाइनल एरिया के अंदर। तो आपको ये क्या करना है, फाइनल एरिया यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे ये लिख देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मल्टीप्लाई किया और फाइनल एरिया आपके रिजल्ट में आ गया। अब आप कह रहे हो कि सर देखिए हमने यहां पे इन तीन प्रॉपर्टीज के अंदर अपन वैल्यू डालेंगे, और यहां पे एरिया कैलकुलेट होने के लिए हमने LBH लिखा है, तो ये नाम तो अलग अलग हो गया। चलो अभी आप इन सब चीजों पे ध्यान मत दो, अभी मैं आपको बताऊंगा, बस मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो आपने एक कैलकुलेट एरिया नाम का मेथड भी बना लिया है। चलो अपन कहां तक पहुंच गए, क्लास बनाई, प्रॉपर्टीज बनाई, मेथड्स बना दिए। क्लास बनाई, प्रॉपर्टीज बनाई, ये प्रॉपर्टीज है, मैं यहां पे लिख देता हूं। यहाँ पे डबल स्लेश का मतलब क्या होता है कि इसके बाद में आप कुछ भी लिख दो, गलत सलत कुछ भी, जावा की जो ग्रामर है वो इस लाइन को चेक नहीं करती है। सिंपल अभी ये समझिए, जब भी आप कहीं पे डबल स्लेश लगा देते हो उसके बाद में आप कुछ भी लिखिए, उल्टा सीधा, जावा की ग्रामर चेक नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने सिंगल स्लेश लगाया, स्लेश नहीं लगाया, कुछ भी लिख दिया, तो जावा की ग्रामर है वो बोल देगी भाई इस फाइल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए मैं इसको रन नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ डबल स्लेश PROPERTIES, प्रॉपर्टीज लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर। ये क्या हो गया यार, BEHAVIOUR बिहेवियर स्लेश मेथड्स। अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ तो एक ही स्लेश लगाई, नहीं, जब आपने लाइन के शुरुआत में डबल स्लेश लगा दिया उसके बाद में आप आगे कुछ भी लगाओ, आप और डबल स्लेश लगा दो और कुछ 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 का कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने शुरू में डबल स्लेश लगा दिया है तो अब जावा इस लाइन के अंदर कुछ भी लिखा होगा, जावा की ग्रामर, जावा का कंपाइलर को चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, इतना काम हो गया, अब अपने को एक मेन मेथड बनाना है। मेन मेथड कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अभी इसके अंदर एक गलती है, अभी आप जज मत कीजिए, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं मेन मेथड, ठीक है। अब देखिए मेन मेथड को लिखने का क्या तरीका होता है, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद में ब्रैकेट, उसके बाद में स्ट्रिंग, ये दो स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां पे आप ए लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ये होता है मेन मेथड का स्ट्रक्चर। अब मेन मेथड क्या होता है, इसका ये स्ट्रक्चर क्यों होता है, ये मैंने अपने लेक्चर नंबर 13 के अंदर बड़े डीप में बताया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज पता होगी। अब क्योंकि ये मेथड है, कैसे पता चला, दो ब्रैकेट से। ये भी एक क्या है, मेथड है, कैसे पता चला, दो ब्रैकेट से। उसके बाद में क्या करना है, आपको हमेशा ये दो कर्ली ब्रेसेस लगा देने, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मैंने क्या कहा, अब हम एक प्रैक्टिकल क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, एरिया वाली क्लास का। अब फ्रेंड्स अभी आपको ये चीज बोरिंग लग रही होगी कि यार ये सर क्या बता रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने दिमाग को बस यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि जब आपको बचपन में ABCD लिखवा रहे थे तब आपको कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा था कि बड़े होके हम इनसे फटाफट इंग्लिश के सेंटेंस बोलेंगे और पूरी दुनिया हमारी बात समझ जाएगी, ठीक है।
आप जब को इकावली सिखा रहे थे, 1 2 3 4 5 गिनती जब आपको सिखा रहे थे, तब आपको कहीं पर भी दूर दूर तक पता नहीं था कि उसी 1 2 3 4 नंबर से अपन एक दिन दुनिया की सारी कैलकुलेशन कर पाएंगे। जो आज दुनिया के अंदर मिसाइल लॉन्च होती है वो किससे होती है? वो आपकी जो 1 2 3 4 जोड़ बाकी मल्टीप्लिकेशन इन्हीं सब की वजह से होती है। तो आप एंड रिजल्ट की परवाह मत कीजिए, आप जो अभी करंट में क्या चल रहा है बस आप उस पर फोकस कीजिए। जिस दिन एंड रिजल्ट में आपको दिखाऊंगा, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगी कि हाँ। तो इसलिए बचपन में जब कोई आपको उंगली पकड़ के सिखा रहा है चलना, तो इस टाइम पे ये मत सोचिए कि यार ये मेरे को चलना क्यों सिखा रहा है, मुझे दौड़ना क्यों नहीं सिखा रहा, मुझे उड़ाना क्यों नहीं सिखा रहा। टाइम आने पे आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अब यहां पे अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे किस टाइप का, क्लास टाइप का, अपनी एरिया वाली क्लास का। और उसमें अपन एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को प्रेजेंट करेंगे जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कुछ ना कुछ ब्रेड्थ होगी, कुछ ना कुछ हाइट होगी, ठीक है। तो चलो, मैंने क्या लिखा, एरिया, उसके बाद में लिख देते हैं स्क्वायर, SQUA, और स्क्वायर बॉक्स एरिया, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे नाम। उसके बाद में आपने इक्वल टू लिखा, फिर आपने लिखा न्यू, और उसके बाद में आपको ये एरिया वापस लिखना है, ठीक है। चलो, और उसके बाद में आपको यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट लिख देने हैं। ऐसा करने से क्या हुआ कि आपकी एक रियल वर्ल्ड बॉक्स बन गया है। बेस्ड ऑन दिस क्लास, बेस्ड ऑन दिस ब्लूप्रिंट, फैक्ट्री ने आपको एक बॉक्स बना दे दिया है, लेकिन अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि जो अपना स्क्वायर बॉक्स है, एरिया है, स्क्वायर बॉक्स एरिया, इसकी लेंथ क्या होगी। अब यहां पे देखो, इस स्क्वायर बॉक्स है, क्योंकि ये इस क्लास का ब्लूप्रिंट है, तो इसके अंदर क्या होगी, ये 3 प्रॉपर्टी बतानी जरूरी है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज बतानी होती है। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। जब आपने एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाया, अब उस ऑब्जेक्ट के पास मैंने आपको क्या कहा, जितनी भी उस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज होगी उन सब की वैल्यू अपने को सेट करनी पड़ेगी, तभी वो इस क्लास के एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करेगा। जैसे आपने कीबोर्ड बना दिया, अब कीबोर्ड के अंदर हमने कहा कि 26 बटन होने चाहिए, 3 4 लाइट होनी चाहिए। आपने कीबोर्ड ऐसा बनाया इसके अंदर एक भी बटन नहीं, एक भी लाइट नहीं है, तो क्या हम उसको एक कीबोर्ड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कब तक नहीं बोलेंगे? जब तक कीबोर्ड के ब्लूप्रिंट में जो प्रॉपर्टीज, जो बिहेवियर है, वो अगर कीबोर्ड नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने एक कीबोर्ड बना दिया। तो अब क्या है कि स्क्वायर बॉक्स एरिया नाम की हमने एक बना दिया क्या, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपन वैल्यू सेट करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी है, लेंथ। तो अब आप यहां पे ये नाम कॉपी कर लीजिए, लेंथ, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स डॉट लेंथ में आपने क्या सेट कर दिया, 12 सेट कर दिया, ठीक है। चलो, उसके बाद में आपने स्क्वायर बॉक्स डॉट ब्रेथ में आपने क्या सेट कर दिया, और ये क्या हो रहा है इसके अंदर, आपने सेट कर दिया 17, ठीक है। और हाइट में आपने क्या सेट कर दिया, सॉरी, ये आप हमेशा सेमीकोलन लगाना ना भूलिएगा। इस लाइन को मैं दोबारा कॉपी करता हूं, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये हाइट कॉपी की, और हाइट में अपन क्या डालेंगे, 11, ये क्या दब गया पता नहीं, 11.5 या 11.4। अब इतना करने से हमने क्या किया कि हमने एक स्क्वायर बॉक्स को, रियल वर्ल्ड स्क्वायर बॉक्स को अपन ने बना लिया। अब कोई पूछेगा कि अच्छा आपने कह रहे हो कि मैंने एक रियल वर्ल्ड बॉक्स को प्रेजेंट कर दिया, तो उसकी लेंथ क्या है, तो आप कहोगे उसकी लेंथ 12 है। मैं कहूंगा उसकी ब्रेड्थ क्या है, तो आप कहोगे 17 है। उसकी हाइट क्या है, ये कहोगे आप 11.4 है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो आपने यहाँ पे ये लिखा है ना, इंट एल इंट ये, ठीक है, इसको आप एक बार हटा दीजिए। ये आपको हटाना नहीं है, अभी मैं कह रहा हूं एक बार आप इसको हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो, अभी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करने के लिए आप यही वाली लेंथ काम में ले लीजिए। ये लेंथ काम में ले ली, ये ब्रेड्थ काम में ले ली, और यहाँ पे ये हाइट काम में ले ली, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि आपने कहा कि कैलकुलेट एरिया मेथड क्या करेगा कि इसी क्लास के अंदर हमने 3 प्रॉपर्टीज बताई है। तो यानी कि जैसे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज सेट होगी, और इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज को काम में लेते हुए ये एरिया कैलकुलेट कर देगा। कैसे, लेंथ डॉट विड्थ डॉट हाइट, ये कर दिया। अब इसने एरिया कैलकुलेट किया, एरिया कैलकुलेट करने के बाद इसका काम क्या है, हमको ये बताना भी तो पड़ेगा ना कि एरिया कितना आया। तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर एरिया प्रिंट करेंगे। एरिया प्रिंट करने के लिए हमको क्या लिखना है, सिस्टम
डॉट आउट डॉट PRINTLN, इतना लिखा। और अब यहाँ पे आप डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज लिखोगे वो आपकी एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। तो आप पहले ये लिख दीजिए कि फाइनल कैलकुलेटेड एरिया। देखो इतना मैसेज तो यूजर को दिखना चाहिए। अगर आप सिंपली वो नंबर दिखा दोगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा स्क्रीन पे कि यार ये नंबर क्या है। तो आपने क्या लिखा, इतना मैसेज पहले लिख दिया कि फाइनल कैलकुलेटेड एरिया, और उसके बाद में यहां पे आपको वो एरिया दिखाना है। तो एरिया दिखाने के लिए आपको क्या करना है, एरिया कहां पे स्टोर किया हुआ है आपने, फाइनल एरिया नाम की इसमें स्टोर किया हुआ है वेरिएबल में। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस लिख के ये फाइनल एरिया प्रिंट कर देना है। आपको ये लाइन अभी ऐसे ही समझिए कि जब भी आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट कराना होता है आपको इतना लिखना पड़ता है। अगर आपका कोई मैसेज है वो आपको अगर प्रिंट कराना है तो आप ऐसे लिख दीजिए। अदरवाइज अगर आपको खाली एरिया प्रिंट कराना है तब तो आप डायरेक्टली ऐसे भी करा सकते हैं। लेकिन ऐसे कराओगे तो क्या होगा, आपको सिर्फ एरिया नंबर्स की फॉर्म में दिखेगा जो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने एक अच्छा सा मैसेज लिख दिया, फाइनल कैलकुलेट एरिया डबल कोट्स के अंदर, उसके बाद में प्लस लगा के ये कर दिया। अभी आप बस इतना याद रख लीजिए, आपके मैसेज के आगे अगर आपको कुछ भी और प्रिंट कराना है तो आप प्लस लिख के वो करवा दीजिए। ठीक है, चलो अब देखिए हमने क्या किया कि हमने स्क्वायर बॉक्स एरिया नाम का एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाया। किस क्लास का, एरिया क्लास का। उसमें तीन प्रॉपर्टी सेट कर दी। अब तीन प्रॉपर्टी सेट करते क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी इनमें आ गई। अब जैसे ही आप कैलकुलेट एरिया नाम का मेथड कॉल करोगे आपका एरिया प्रिंट हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो कैलकुलेट एरिया है ये किस क्लास का मेथड है, एरिया वाली का। तो आपको इसका नाम पहले लिखना पड़ेगा इस तरीके से, और उसके बाद में डॉट लगा के जैसे आपने प्रॉपर्टी सेट की वैसे आपको ये मेथड कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट एरिया वाला। चलो आपने ये लिख दिया और उसके बाद में ये स्टेटमेंट खत्म हो गया। तो ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन इन तीनों को मल्टीप्लाई करके अपने को फाइनल एरिया दिखा देगी। चलो अब फ्रेंड्स ये देखिए कि हमने इस मेथड को कहा कि भैया तुम मेरे को एरिया दिखा दो। ठीक है, तो इसने एरिया दिखाया, उसके बाद उसने क्या किया, देखो यहाँ पे आपने एक गलती कर दी ना, यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट खत्म हो गया, आपने ये नहीं लगाया। ये नहीं लगाया तो क्या हुआ, आपको एरर आ जाती। तो देखो कैलकुलेट एरिया वाले मेथड ने क्या किया कि इसने एरिया कैलकुलेट किया, उसके बाद में इसने कुछ किया क्या, वो चुपचाप रह गया ना। आप कहोगे हाँ सर चुप तो रह गया, उसने कोई पंचायती नहीं की। सिंपल ये देखिए, इसने ये लास्ट लाइन सिंपल एरिया प्रिंट किया और बोला कि भाई मेरे पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसने पंचायती नहीं की। जब भी कोई मेथड पंचायती नहीं करता है तो उसके लिए आपको उसके आगे लिखना पड़ता है वॉइड। जैसे मेन मेथड है, मेन मेथड ने क्या किया, जो जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी इसने ये काम किया और अपने से कुछ पंचायती नहीं की। तो अपने से कुछ पंचायती नहीं की तो इसने वॉइड लिख दिया। मैं आपको पंचायत करने वाला भी मेथड बताऊंगा, लेकिन वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ग्रामर के कुछ रूल होते हैं, अपन उन रूल्स को नहीं तोड़ सकते। अगर आप इंग्लिश के अंदर कहो कि नहीं मैं EJMR नहीं लगाऊंगा, तो इंग्लिश के अंदर तो आप बोलोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा भाई ये गलत बात बोल रहा है। इसी तरीके से जावा के अंदर भी यही रूल है। कोई भी लैंग्वेज होती है उसके अंदर रूल्स होते हैं कि आपको ये ग्रामर फॉलो करनी है। अगर आप ग्रामर को फॉलो नहीं करते हो तो वो एक सक्सेसफुल प्रोग्राम नहीं है। तो इसलिए हमको कुछ कुछ जो फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है वो ग्रामर की वजह से करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने इस प्रोग्राम में क्या किया, हमने एक एरिया नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज बताई। प्रॉपर्टीज को यहाँ पे क्या बोलेंगे, तीन वेरिएबल बनाए जिनमें दो का टाइप इंटीजर था, एक का फ्लोट था। उसके बाद में मैंने एक बिहेवियर बनाया किस नाम का, कैलकुलेट एरिया नाम का, जो क्या करेगा, एरिया कैलकुलेट करेगा। लेकिन जो कैलकुलेटेड एरिया है वो अपने को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक नया वेरिएबल बनाया फाइनल एरिया, और इस फाइनल एरिया के अंदर मैंने क्या डाल दिया, लेंथ गुणा ब्रेड्थ गुणा हाइट, ये वैल्यू डाली। और उसके बाद में मैंने इस मेथड को कहा कि जैसे ही तुम फाइनल एरिया कैलकुलेट कर लो इसको यूजर को प्रिंट करवा दो। प्रिंट करवाने के बाद में तुम्हारा कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको वॉइड लिख देना है, यानी कि कोई पंचायती नहीं करनी है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जब आपके पास एक ही फाइल है, अभी हम शुरुआत के दिनों में एक ही फाइल बनाएंगे, तो आपको अपनी फाइल के अंदर मेन मेथड बनाना पड़ेगा, अदरवाइज इतने कोड का कोई फायदा नहीं होगा। तो हमने क्या किया, मेन मेथड बनाया। मेन मेथड क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये वो एरिया है जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यानी कि जैसे आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे, सॉफ्टवेयर को रन करोगे, आपका सॉफ्टवेयर यहां से स्टार्ट होना शुरू होगा, इस वाली लाइन से। ठीक है, इस वाली लाइन से उसके बाद वो आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि जो आप मेन के अंदर लिखते हो वहीं से आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना। ठीक है, चलो तो इस मेन के अंदर हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, मैं इसके आगे लिख देता हूं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ
तो देखो, अब मैंने क्या किया, इस यहाँ पे स्क्वायर डबल स्लैश लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अपनी जावा की ग्रामर है वो इतनी दूर तक चेक करेगी, इसके बाद में वो कुछ भी लिखी हो वो चेक नहीं करेगी। ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया क्लास, ये फाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप रेफरेंस के लिए इसको काम में ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर मैंने 3 वैल्यू सेट कर दी। अगर यहाँ पे 10 वैल्यू होती तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 10 वैल्यू सेट करनी पड़ती, लेकिन अभी मेरे पास 3 है तो मैंने 3 सेट कर दे। फिर मैंने कहा कि हे स्क्वायर बॉक्स, मैंने तुमको 3 वैल्यू दे दी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की, तो तुम मुझे एरिया बता दो। तो उसने कहा कि ठीक है, आप स्क्वायर बॉक्स डॉट लिखो और यहाँ पे आप कैलकुलेट एरिया नाम के मेथड को कॉल कर लो। अब जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, आपका एरिया आपको दिख जाएगा। चलो मैं इसको एक बार सेव करता हूँ। सेव कर लिया, कंट्रोल एस दबा के। अब मेरे को क्या करना है, एक बार मैं इन सारी फाइलों को क्लोज कर देता हूं, इसका अपना काम नहीं है। तो रन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अपने CMD या टर्मिनल पे आ जाना होता है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले हमें अपने कंपाइलर को बुलाना पड़ता है कि हे कंपाइलर भैया, मैंने एक फाइल बनाई है एरिया डॉट जावा नाम की, उसके अंदर मैंने जावा लैंग्वेज के अंदर कुछ कोड लिखा है, तो आप उस कोड को कंपाइल करके बाइट कोड में बना दो। एंटर किया, वेट करते हैं, और ये देखो अपने पास कुछ ना कुछ एरर आ चुकी है। अब ये एरर क्या कह रही है, देखो, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, ठीक है। तो इसका मतलब आप अभी इस एरर को छोड़िए, ये कह रहा है कि जो आपका ये फ्लोट है, हाइट आपने क्या पॉइंट में बताई है, हाइट आपकी कैसे आएगी 11.5 या 143.4। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, डबल यहां पे लिखिए, DOUBLE, डबल लिख दीजिए, ठीक है। फ्लोट और डबल सेम से ही होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप डबल लिख दीजिए। डबल का मतलब भी क्या होता है, आप उसमें ऐसी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल सा है कि डबल कुछ ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकता है, और फ्लोट है वो थोड़ी कम रेंज की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अभी आपको डबल लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपने डबल लिखा, तो आपको और कहीं चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं, आपको और कहीं पर भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अब फाइनल रिजल्ट किस टाइप का आएगा, डबल टाइप का। डबल वैसे 2 गुना मत समझिए, ये होता है डबल का मतलब क्या है, एक डेटा टाइप है जिसके अंदर आप पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हो। वापस से सेव करते हैं, अपने कंपाइलर भैया को बुलाते हैं और बोलते हैं, हे कंपाइलर भैया, मैंने एक एरिया डॉट जावा नाम की फाइल बनाई है, उसको आप कंपाइल करके उसका बाइट कोड बना दो, यानी कि ऐसा कोड जो अपना JVM समझ सके। अब की बार कोई एरर नहीं आई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसने सक्सेसफुली एक ऐसी फाइल बना दी है, उस फाइल के अंदर कैसा कोड होगा जो JVM समझ सके, और JVM क्या करेगा, उससे पढ़ पढ़ के और किसको, कंप्यूटर को देगा, कंप्यूटर आउटपुट दे देगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि नेता भाषण दे रहा है, वो भाषण वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को जानता है, लेकिन जो भाषण देने वाली, भाषण सुनने वाली जनता है, वो तेलुगु को समझती है। तो वो क्या करते हैं, एक ट्रांसलेटर रखते हैं, वो पहले अपनी बात इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, ट्रांसलेटर उसको सुनता है, फिर ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करके जो जनता तेलुगु है उसको तेलुगु में बता देता है। कुछ ऐसा ही है। हमने कंपाइलर को बोला कि हे कंपाइलर, हमने अपनी बात जावा लैंग्वेज के अंदर लिख दी है, अब आप कंप्यूटर को से उसका काम करवा लो, उसको रन करवा लो। तो उसने कहा कि पहले कंपाइलर को दो। कंपाइलर ने ये एक नई फाइल बनाई है। अब आप देखिए, यहां पे मैंने एरिया डॉट जावा लिखा, यहां पे एरिया डॉट क्लास नाम की फाइल बनी। ये कैसे बनी, जो भी आप अपनी इस क्लास का नाम लिखोगे उस नाम की एक फाइल बन जाएगी, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ कि अब आपको ये फाइल देनी है JVM को। JVM क्या करेगा, इस फाइल के एक एक लाइन को रीड करके उसको क्या करेगा, अपने कंप्यूटर को देगा। JVM को कैसे देंगे, आपको लिखना है जावा, और उसके बाद में आपको अपनी डॉट क्लास फाइल का नाम लिखना है। डॉट क्लास वाली फाइल का नाम क्या है, एरिया, ठीक है। उसके आगे आपको क्लास नहीं लगाना है। जब आप कंपाइलर को देते हो तब आपको डॉट जावा लगाना है, लेकिन जब आप JVM को देते हो तब आपको ये डॉट क्लास नाम नहीं लगाना है। जैसे मैं एंटर करूंगा, अपने पास क्या होगा, आउटपुट आ गया, क्या, फाइनल कैलकुलेटेड एरिया। उसके बाद में अपने पास सक्सेसफुल आउटपुट आ गया, यानी कि अपन ने जो इतना काम किया है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्टली इसने एरिया कैलकुलेट कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लास कुछ प्रॉपर्टीज को ली, उन प्रॉपर्टीज पे कुछ बिहेवियर को अप्लाई किया, और उसके बाद में अपने को रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट दे दिया, तो आज का हमारा प्रैक्टिकल ये रिजल्ट, तो इसने रिजल्ट दे दिया है। अब फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिकल हमारा यही खत्म हो गया है। इसी प्रैक्टिकल को अपन आगे वाली क्लास के अंदर रिज्यूम करेंगे। आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको बताया क्लास कैसे बनाते हैं, प्रॉपर्टीज या वेरिएबल को कैसे बनाते हैं,
बिहेवियर को कैसे बनाते हैं, और यहाँ पे मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज को कैसे डालते हैं, और उसके बाद में उसके बिहेवियर को कैसे कॉल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट गियर लगाया है, क्लच को छोड़ दिया है, रेस दबा रहा हूं, तो अब मुझे अपनी स्पीड कैलकुलेट करके बता दो, तो वो इन तीनों कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपने को स्पीड कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। इस सॉफ्टवेयर को, जो इस फाइल का कोड है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप यहाँ एरिया के नाम पे आप यहाँ पे 4-5 प्रॉपर्टीज बना लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं इस एरिया वाले शेप का कुछ नाम देना चाहता हूं, तो नाम देने के लिए अपने को कुछ ना कुछ डेटा टाइप बताना पड़ेगा। तो जब भी आप एक नाम लिखते हो जावा के अंदर, तो उसका आपको डेटा टाइप आपको स्ट्रिंग बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने आप लिख दिया शेप का नेम। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे आउटपुट में क्या प्रिंट करा रहा हूं, फाइनल कैलकुलेटेड एरिया ऑफ, और अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले आएगा शेप नेम, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नेम। देखिए अभी मैं इस लाइन को समझाऊंगा, और उसके बाद में आप यहाँ पे प्लस लिखिए, उसके बाद में लिख दीजिए इच। तो इस लाइन के अंदर हमने क्या किया, हमने कहा कि पहले इतनी वाली स्ट्रिंग प्रिंट कर दो, यानी इतनी वाली टेक्स्ट प्रिंट करो, उसके बाद में उसमें नेम को जोड़ दो, प्लस उसके बाद में वापस इच लिखो, और उसके बाद में फाइनल एरिया लिख दो। यानी कि जब भी आपको एक प्लेन स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, आप ऐसे लिखिए। उसके बाद में अगर आपको कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आपको क्या करना है, डबल कोट्स के बाद प्लस लिखना है, उस वेरिएबल का नाम लिखना, वापस प्लस लिख देना है, फिर डबल कोट्स के अंदर अगर आपकी कोई स्टैटिक स्ट्रिंग है उसको लिखिए, फिर प्लस लिखिए और फाइनल एरिया लिख दीजिए। इसके बाद में भी अगर आपको कुछ करना पड़ता तो आपको क्या लिखना पड़ता, प्लस लिखना पड़ता, वापस सॉरी डबल कोट्स के अंदर कुछ लिखना पड़ता। ठीक है, कि एंड गेम, अगर आपको इतना लिखना है तो आप इतना लिख दीजिए, नहीं तो आप क्या है कि सिंपल सा यहीं से खत्म कर दीजिए। ठीक है, चलो अब क्या होगा कि अपन ने यहां पे नेम तो प्रिंट करा दिया, लेकिन आपने ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसका नाम नहीं दिया। ठीक है, तो चलो मैं इसका नाम भी डाल देता हूं, यहां पे डाला डॉट नेम। अब नेम के अंदर क्या है कि इस तरीके से डाल देना हो, जैसे प्रकाश का, या ऐसे डालते हैं रियलमी, REAL रियलमी 9 बॉक्स। ठीक है, ये डाल दिया, और मैंने क्या कहा, जैसे ही आपका स्टेटमेंट खत्म होता है आपको यहाँ पे ये सेमीकोलन लगाना है। लेकिन याद रखिए जब भी आप स्ट्रिंग काम में लेते हो कहीं पर भी, तो वहां पे आपको वो वैल्यू ऐसे डबल कोट्स के अंदर डालनी पड़ती है। ठीक है, अब आपको सर डबल कोट्स में क्यों डालूं, देखिए भैया ये तो जावा का रूल है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज बना के चला गया, अब आप कह रहे हो कि मैं AND नहीं लगाऊंगा, तो नहीं लगाऊंगा तो फिर वो इंग्लिश नहीं बनेगी ना, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं भी जो जावा वालों ने मुझे ग्रामर लिख के दिए, मैं भी उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। देखिए ठीक है, चलो अब मैं सेव करता हूं। जैसे ही सेव करता हूं, आपने अपनी बात को मॉडिफाई किया, तो इसको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। दोबारा कंपाइल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं। सबसे पहले हमको कंपाइलर को बुलाना पड़ेगा, कंपाइलर अपना काम कर रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, JVM को बुलाना है। JVM को बुलाया, एंटर किया, तो अब देखो फाइनल कैलकुलेट एरिया ऑफ रियलमी 9 बॉक्स इज, और यहाँ पे ये आ गया। अब आप देखिए इज के बाद में ये स्पेस नहीं आया, स्पेस नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ इज के बाद में स्पेस लगा सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये लेक्चर काफी लंबा हो गया। मेरा उद्देश्य रहता है कि आपका अगर मैं 1 घंटा टाइम लेता हूं, तो मैं आपको उसके अंदर 10 घंटे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, इसलिए मेरे लेक्चर थोड़े से लंबे हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए फ्रेंड्स, इससे बेटर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट है आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर पूछिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपकी क्यूरी TELE विद इन 1 मिनट में सोल्व करता हूं। ठीक है, तो वो अपना 24/7 ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने सारे डाउट पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।